हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये स्टार्ट करने वाले हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर लास्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे दिया हुआ है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक पेयर ओवरीज होता है और उसके साथ साथ एलोंग विथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ओविडक्ट एक पेयर होता है और ओवरी एक पेयर। फिर यूटेरस जो होता है ये सिंगल होता है, एक एक यूटेरस होता है, फिर सर्विक्स और वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। और ये सब कहाँ पे लोकेटेड होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेल्विक रीजन के अंदर। और ये सब मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एलोंग विथ ए पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड। ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके साथ साथ एक पेयर मेमोरी ग्लैंड भी इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, एंड प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये सारा को ये प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ये कौन होता है? मेमोरी ग्लैंड। फिर आगे यहाँ पे दिया है ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये ओवरीज जो होता है यहाँ पे प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है या एसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी इसको बोलते हैं। दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमिट। और ये क्या करता है? फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, जिसको क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, और कुछ कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है ये हमारा ओवरी, जिसको हम ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen। और इसका जो लोकेशन होता है ओवरी का, ये लोअर एब्डोमेन पे होता है। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड एक एक होता है, क्योंकि ये हमारा पैर में पाया जाता है। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, फिगर 3.3 के अंदर ये हमारा ये रहा ओवरी। एक इस साइड है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड है, और लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है। फिर हम आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, और इसका लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, और ये पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। एंड यूटेरस से, एक साइड पेल्विक वॉल और यूटेरस बाय लिगामेंट, किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो हमारा ओवरी होता है ये कवर्ड होता है थिन एपिथेलियम से, और उसके अंदर जो होता है ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। एंड द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। और ये जो हमारा अंदर का पार्ट था, स्ट्रोमा वाला पार्ट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये 2 जोन्स में डिवाइड होता है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जो बाहरी पार्ट होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स पार्ट। एंड इनर इज कॉल्ड मेडुला, और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। स्ट्रोमा का 2 पार्ट, बाहर वाले को बोलेंगे पेरिफेरल को कॉर्टेक्स, और इनर वाले को मेडुला। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द ओविडक्ट, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ये सब मिला के क्या है? ये सब हमारा फीमेल एसेसरी डक्ट है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये याद रखना, ये नीट में पूछा गया भी है। यह फेलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लंबा होता है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी। ओवरी का पेरिफेरी से एक्सटेंड करके यूटेरस तक, कहाँ तक जाता है? यूटेरस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड। और जो ये ओवरी के सबसे नज़दीक वाला पार्ट होता है ये फेलोपियन ट्यूब का, वो फनल शेप्ड का होता है, और उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। द एड्स ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरी। और ये जो हमारा इनफंडिबुलम है, इसमें फिमरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको बोलते हैं फिमरी। और इसका बहुत अच्छा वाला मतलब यहाँ पे फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है फिमरी का, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम। फिमरी का वो ये फंक्शन है, हेल्प किस में करता है? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो कलेक्ट करता है वो फिमरी ही कलेक्ट करता है। फिर यहाँ आगे दिया हुआ है द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर। इनफंडिबुलम आगे जाके वाइडर
पार्ट में खुलता है। वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, ये हमारा ओविडक्ट का वाइडर पार्ट में खुलता है इन्फंडिबुलम, और इसको बोलते हैं एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड इस्थमस, हैज़ ए नैरो लुमेन एंड ज्वाइंट यूटेरस, यूटेरस से ज्वाइंट होता है हमारा ये ओविडक्ट का, उसको बोलते हैं इस्थमस। और ये क्या होता है, नैरो होता है, नैरो ल्यूमेन होता है। द यूटेरस इज, आगे दिया है द यूटेरस इज सिंगल, जैसा कि हम बताए थे यूटेरस क्या होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है। एंड इज लोकेट एंड इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड वॉम, और इसको वॉम भी बोला जाता है यूटेरस को। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पियर शेप, ये जो हमारे यूटेरस का शेप होता है, इसका शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। फिर हम आगे यहाँ देखें, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये इसका सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड रहता है, किससे सपोर्ट रहता है, लिगामेंट के थ्रू, पेल्विक वॉल से। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, और ये हमारा ये जो यूटेरस है ये खुलता है ये वेजाइना के में, किसके थ्रू, नैरो सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, और जो हमारा सर्विक्स का कैविटी होता है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। विच एलोंग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, और इसके साथ में वेजाइना को अगर मिला दें तो फॉर्म करता है बर्थ कैनाल का। फिर यहाँ पे हम आगे अगर देखें तो दिया हुआ है द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, जो हमारा यूटेरस है इसका जो वॉल होता है ये 3 अलग अलग टिश्यू से फॉर्म करता है, जिसमें द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो हमारा सबसे बाहरी वाला लेयर होता है इसका वो एक्सटर्नल बोलते हैं, और थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम का द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। फिर मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, मिडिल वाला जो लेयर होता है यूटेरस का ये थिक लेयर होता है स्मूथ मसल का। फिर आगे यहाँ देखें तो मायोमेट्रियम, द इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी को जो लाइन करता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, और ये बना हुआ होता है ग्लैंडुलर लेयर से, ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है इसके अंदर, क्योंकि यहीं से सारा जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है इसी में, किससे, एंडोमेट्रियम से। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा जो साइक्लिक चेंजेज होता है वो हमारे यूटेरस का एंडोमेट्रियम वाले लेयर से होता है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, उस टाइम जो हमारा ये है मायोमेट्रियम उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस। फिर यहाँ आगे हम देखें तो दिया हुआ है द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ये सारा मिला के हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे देखें, मॉन्स प्यूबिस इज ए क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये जो हमारा मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट है ये फैटी टिश्यू का बना होता है और कवर करता है किसको, स्किन एंड प्यूबिक हेयर, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। फिर आगे देखें, द लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये जो हमारे यहाँ पे लेबिया मेजोरा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है ये क्या होता है, फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, और ये मॉन्स प्यूबिस से नीचे जाता है, एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, और ये सराउंड करता है, घेरा करता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। फिर यहाँ आगे हम देखें, द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, उसके बाद यहाँ पे लेबिया माइनोरा के बारे में बता रहे हैं, ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर होता है ये। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्सली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन मेम्ब्रेन, ये जो हमारा वेजाइना का ये है पार्ट ओपनिंग वो पार्सली कवर्ड होता है किससे, हाइमेन मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर यहाँ आगे देखें, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है, द क्लाइटोरिस इज टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो क्लाइटोरिस होता है ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये हमारा जो क्लाइटोरिस वाला पार्ट है ये अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा के पास होता है ये, एवब द यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। फिर आगे देखें तो दिया हुआ है, द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ये बता रहा है कि हाइमेन जो है ये हो जाता है, टॉर्न हो जाता है फर्स्ट क्वाइटस या
कोर्स के टाइम। हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, और कभी कभी ये ऑल्सो ब्रोकन मतलब ये हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है बाय द सडन फॉल से हो सकता है, जॉल्ट से, और इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पून से भी इसका क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इट इसे ये क्या हो सकता है, हमारा हाइमन मेम्ब्रेन रप्चर कर सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन मेम्ब्रेन परसिस्ट एवर आफ्टर क्वाइटस, और किसी किसी वुमेन्स में देखा जाता है हाइमन मेम्ब्रेन क्वाइटस के बाद, इंटरकॉर्स के बाद भी उसके अंदर रह जाता है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual in experience. इससे ये पता चलता है कि presence और absence of hymen is not indicator किसका, वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, क्योंकि ये तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद भी कभी कभी देखा जाता है कि हाइमन मेम्ब्रेन रह गया है। फिर यहाँ पे हम आगे देखें तो दिया हुआ है A functional a functional mammary gland is characterized of all female mammals. All female mammals के अंदर functional mammary gland होता है। क्या होता है, functional mammary gland. The mammary gland are paired structure, जिसको हम लोग यहाँ ब्रेस्ट भी बोलते हैं, that contains glandular tissue, और ये क्या कंटेन करता है, glandular tissue, और इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes. किसके अंदर डिवाइड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, 15 से 20 मेमोरी लॉब्स के अंदर, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल, और वो क्लस्टर्स ऑफ सेल को कंटेन्स करता है, जिसको बोलते हैं कॉल्ड एल्विलाई। द सेल्स ऑफ एल्विलाई सिक्रीट मिल्क, और ये जो हमारा एल्विलाई का सेल्स होता है यही मिल्क का सिक्रीशन करता है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज, और कैविटीज ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई, और ये जो हमारा मिल्क का स्टोर्ड कहाँ पे होता है, ल्यूमेन के अंदर, एल्वेलाई का ल्यूमेन। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स, और ये हमारा एल्वेलाई ओपन होता है मेमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। द ट्यूब्यूल्स ऑफ इच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट, और ये सारा का सारा जो मेमरी ट्यूब्यूल्स मिल के फॉर्म करता है एक, ये उसको बोलते हैं मेमरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर हम आगे यहाँ पे देखें, दिया हुआ है सेवरल सेवरल मेमरी duct joint to form wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. ये बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्पुला बनाएंगे, विच इज कनेक्टेड टू फॉर्म लैक्टिफेरस डक्ट, और ये सब मिलके क्या बनाएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट, और ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, इसी के थ्रू मिल्क को सक किया जाता है बाय द बेबी। फिर यहाँ पे हम आगे देखें तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर हैं, डायग्राम्स हैं, उसको देखते हैं। ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विक शोविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर ये प्यूबिक सिम्पाइसिस जो हमारा ये एक्सियल इसका है, प्यूबिक सिम्पाइसिस जिसका फॉर्मेशन एलियम प्यूबिस और स्टियम से बनता है। उसके बाद ये यूरेथ्रा हो गया। फिर क्लाइटोरिस, हाँ क्लाइटोरिस ये जो होता है टिनी फिंगर लाइक होता है, और ये कहाँ पे होता है, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। फिर ये लेबिया माइनोरा जो है ये कहाँ पे है, लेबिया मेजोरा के इनर पार्ट में है। फिर वेजाइनल ऑरिफिस है ये। उसके बाद ये हमारा एनल पार्ट हो गया। हाँ सर्विक्स है, ये सर्विक्स जहाँ पे हमारा ये इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। फिर आगे अगर डायग्राम देखें, ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू है। इसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे वाला पार्ट स्टार्टिंग वाला जो ये है ओपनिंग है, ये वेजाइना होता है। उसके बाद सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल जो है सर्विक्स का वाइडर पार्ट है, यह इसका कैविटी है। उसके बाद जैसे यहाँ ओवरी की बात करें तो ओवरी अपना दोनों साइड होता है, एक पैर होता है। फिर फिमरी जो है ये फिमरी इनफंडिबुलम का आगे वाला पार्ट है, जो कि ये हमारा फेलोपियन ट्यूब का ही लास्ट पार्ट है। और ये क्या करता है, फिमरी कलेक्शन ऑफ ओवा, ओवम को कलेक्ट करता है कब, ओव्यूलेशन के दौरान। फिर ये इनफंडिबुलम एम्पुला,
एम्पुला ये वाइडर पार्ट होता है। इस्थमस ये कनेक्ट नियर टू यूटेरस होता है। फिर यूटेराइन कैविटी ये अंदर वाला पार्ट। और ये तीनों लेयर हो गया यूटेरस का। 3 लेयर्स के अंदर इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर है। उसके बाद मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल से बना होता है, मिडिल लेयर होता है। इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। तो ये सारा हमारा डायग्राम भी कवर हो गया और इसका थ्योरी भी। तो इतना आज आज के लिए यहीं रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ